दो अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगी। यह जो कथन है बच्चों असत्य है। यह जो कथन है असत्य है। कैसे असत्य है हम लोग इसे उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। चलो देखते हैं क्या बोलता है। दो अपरिमेय संख्या का योग, तो हम लोग दो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। पहला लेते हैं 3 + √3 और दूसरा ले लेते हैं कोई भी 5 - √3। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो √3 कट गया तो कितना हो गया 8। और 8 जो है एक मेरा परिमेय संख्या है। 8 जो है मेरा एक परिमेय संख्या है। जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग जो है अवश्य ही अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये कथन जो है असत्य। अब बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्या बोलता है। बी में बोलता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय अवश्य होगा। बच्चों यह कथन जो है सत्य है। यह कथन जो है सत्य है, क्योंकि हमेशा जो है एक परिमेय का कभी भी जो होगा एक परिमेय का और अपरिमेय का जो गुणनफल होगा वह हमेशा अपरिमेय ही होगा। परिमेय अपरिमेय गुणनफल हमेशा अपरिमेय ही होता है। अपरिमेय ही होता है। अब सी नंबर, सी में सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम संख्याएं प्राप्त होती है। जितनी परिमेय संख्या है उसका जो है संख्याएं प्राप्त होती है। बच्चों ये जो कथन है ये कथन है असत्य है। ये जो है सही नहीं है। कैसे सही नहीं है इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 भी क्या है एक परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है और इसका जो है हम लोग को व्युत्क्रम लेते हैं। व्युत्क्रम तो 0/1 का यदि व्युत्क्रम लेते हैं, 0/1 का व्युत्क्रम लेते हैं तो यह 1/0 होता है। 1/0 होता है और 1/0 जो है ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित है। यह जो है कोई संख्या नहीं है। यह जो है अपरिभाषित है। यह कोई संख्या नहीं है, इसीलिए यह जो है गलत हो गया। अब डी नंबर क्या बोलता है। √9/144 एक परिमेय संख्या है। बच्चों ये जो है एक सत्य कथन है। कैसे, तो हम लोग फिर देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। डी नंबर में √9 और रूट के अंदर में ही है बट्टा में 144। तो √9 जब करेंगे इसको कैसे बनाएंगे, √9 बट्टा √144। √9 को जो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 और 144 को रूट तोड़ेंगे तो 12। 3 चौक 12, 1/4 आ गया। 1/4 इसको जब हम लोग भागा देंगे तो कितना आएगा 0.25। 0.25 यह एक क्या है परिमेय संख्या। यह एक परिमेय संख्या। हम लोग बच्चों जान लेते हैं कुछ इसके बारे में कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या जो होगा बस दशमलव की स्थिति में केवल एक ही कंडीशन में होता है अपरिमेय संख्या। कब होगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब जैसे मान लेते हैं 5.421 और ये अनंत। तो बच्चों जब भी अपरिमेय संख्या होगा तो एक कंडीशन फॉलो करेगा कि ये जो है दशमलव के बाद ये पैटर्न कोई भी नहीं होगा, कोई सीरीज में नहीं होगा, कोई भी सीरीज में नहीं होगा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ठीक, और उसके बाद ये जो होगा ये अनंत होगा। इस स्थिति में अपरिमेय संख्या नहीं तो सभी स्थिति में परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पर जो 0.25 है वह एक लिमिट है, यहाँ पे अनंत नहीं है, इसीलिए एक परिमेय संख्या। बच्चों अब हम बात करते हैं ई नंबर में।
ई नंबर क्या बोलता है, वितरण नियम x इंटू वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड एक अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू है। बच्चों ये जो कथन है सत्य, यह जो कथन है सत्य है। वो कैसे, वो देखते हैं हम लोग। क्या बोलता है, ये जो x इंटू वाई प्लस अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में लागू होता है। मतलब वितरण नियम जो है, वितरण नियम अपरिमेय समुच्चय में, अपरिमेय संख्या के समुच्चय में लागू होता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं उदाहरण में कि √2 है, ठीक, और इसको जो है वितरण करना है हम लोग को √3 में और √5 में। तो बच्चों इस स्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे, √2 को इस दोनों के साथ वितरण कर सकते हैं। मतलब √2 को √3 के साथ गुना कर सकते हैं और √5 के साथ भी गुना कर सकते हैं। इसीलिए यह जो वितरण नियम है यह एक सत्य है। धन्यवाद।